हेलो स्टूडेंट, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपना प्रकरण चल रहा था अशुद्धि संशोधन, और उस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और उदाहरण हैं उनका जो है आंसर करते हैं। देखिए, अपने जो उदाहरण है कुछ, वो सभी जो उदाहरण हैं वो सबके सब आज लकार, पुरुष, कारक, लिंग इन सबसे संबंधित है। इनमें से कोई 3 उदाहरण आपके प्रश्न पत्र में आते हैं जिनको अपने को शुद्ध कर करके लिखना है। अशुद्ध वाक्य होगा उसको शुद्ध करना है, तो उसको अपन शुद्ध करते हैं। देखो, जैसे पहला अपना वाक्य देखो, श्याम नेत्रात् काण अस्ति। दूसरा है मोहन भिक्षुकम वस्त्रम ददाति। तीसरा है हिमालयन गंगा निर्गच्छति। चौथा पिता सह पुत्र गच्छति। पांचवा है त्वम तत्र गच्छतु अयम लता कोमला। 2 बालिके गच्छत ग्रीष्मे ग्रीष्मे पल्वल्लानि शुष्यति। मनुः मधुर फलम खादति। इदम विद्यालय मम अस्ति। इस प्रकार के अपने क्या है वाक्य। इनमें से अपने को अशुद्ध जो है वो देखना है और फिर उसको शुद्ध कर करके इसको लिखना है। अब देखो, पहला वाक्य श्याम नेत्रात् काण अस्ति। अब अपन ने देखो कारक पढ़े थे, कारक संबंधी अशुद्धि संशोधन है। काण का मतलब क्या होता है? अंग विकार है। क्या कह रहा है कि श्याम नेत्र से क्या है? काणा है, यानी अंग विकार हो गया। और अंग विकार जहां होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के योग में आपको याद रखनी है, तो कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। और देखो यहां जो पंचमी नेत्रात् है इसमें कौन सी लगी हुई है? पंचमी। तो ये अशुद्ध है। इसमें ये नेत्रात् क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि यहां अंग विकार है और अंग विकार के योग में तृतीया आती है। तो इसमें विभक्ति जो है अपनी कौन सी आनी चाहिए थी? तृतीया। तो जो शुद्ध है उनको तो सेम लिखना है। तो जैसे लिखेंगे इसको, तो श्याम अब इस नेत्र को शुद्ध करो। अंग विकार है तो क्या होगा? अंग विकार के योग में तृतीया, तो नेत्र में तृतीया लगा दो। नेत्रेण, अब नेत्र एक ही है तो तृतीया का एक वचन। फिर काण योग का योग लिखना है और अस्ति। ये इस प्रकार से इसका जो अपना है वो शुद्ध वाक्य बनेगा। श्याम नेत्रेण काण। दूसरा देखो, मोहन भिक्षुकम वस्त्रम ददाति। अब यहां पे देखो दा धातु है और कारक संबंधी अशुद्धि इसमें भी। दा में अपन ने पढ़ा था, तो दा धातु में अपन ने पढ़ा था कि इस दा धातु के योग में यानी देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का जो है वो प्रयोग होता है। और यहां वो किसको दे रहा है? देखो, मोहन वस्त्र दे रहा है किसको? भिक्षुक को। तो यहां भिक्षुक के अंदर कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? चतुर्थी। और यहां है कौन सी? द्वितीया। तो ये अशुद्ध हो गया, तो इसको शुद्ध करना है, तो यहां चतुर्थी लगेगी। तो क्या होगा? मोहन है। अब भिक्षुक है ना, इसमें चतुर्थी कर दो। भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। ये इसका जो है वाक्य अपना शुद्ध बनेगा। अपना वाक्य मोहन भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, यानी मोहन जो है वो भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। अगला जो अपना वाक्य देखो, हिमालयन गंगा निर्गच्छति। हिमालयन गंगा निर्गच्छति। अब यहां पे देखो, उत्पत्ति स्थान जहां होता है ना, उद्भव, कारक संबंधी अशुद्धि है ये भी। उद्भव स्थान जहां होता है वहां हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। गंगा उत्पन्न हो रही है, किससे उत्पन्न हो रही है? उसमें होगी। तो किससे? हिमालयन, यानी हिमालय से उत्पन्न हो रही है। निर्गच्छति, तो क्या होगा? हिमालयन में यहां तृतीया है और ये अशुद्ध है। हिमालय उत्पन्न हो रही है ना, हिमालय जहां से उत्पन्न होती है, तो हिमालय से हो रही है, तो क्या आएगा? देखो, हिमालयात् पंचमी लगेगी। गंगा से लिखना है और निर्गच्छति।
तो हिमालयात गंगा नीरे गच्छति, हिमालय से गंगा जो है वो निकलती है, यानी उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है, हिमालय। किसका, गंगा नदी का। तो कारक संबंधी अशुद्धि संशोधन आपको बताया था कि उत्पत्ति उद्भव जहां होता है ना, वहां पर आपका जो है भूय प्रभव है, वहां हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य अपना देखो, पिता सह पुत्र गच्छति, ये भी कारक संबंधी है। देखो यहां पे है सह, और अपन ने कारकों में पढ़ा था सह साकम सार्धम समम, इनके योग में हमेशा किसका प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का। तो यहां पे देखो सह के कारण पिता में तृतीया होनी चाहिए, और यहां पे कौन सी है, प्रथमा। तो इसको शुद्ध करना है, तो पिता में तृतीया कर दो, क्या बनेगा, पित्रा सह पुत्र है गच्छति। पिता के साथ पुत्र जो है वो जाता है, तो पिता सह पुत्र है गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है। अगला देखो, त्वम तत्र गच्छतु, यहां पर त्वम पुरुष के अनुसार, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, और ये गच्छतु ये किसका है, प्रथम पुरुष का, तो पुरुष हो गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग कर्ता के अनुसार क्रिया जुड़ेगी, तो यहां पे देखो ये गच्छतु अशुद्ध है, त्वम के अनुसार जोड़ना है, तो त्वम तत्र, अब ये मध्यम पुरुष है तो ये क्रिया भी मध्यम पुरुष आएगी। यहां पे ये क्रिया कौन सी है, गच्छतु प्रथम पुरुष की है, तो क्या होगा, गच्छ, त्वम तत्र गच्छ, ये इसमें बनेगा, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया, मध्यम पुरुष है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, ये पुरुष संबंधी अशुद्धि संशोधन है। अगला देखो, लिंग संबंधी है, लता कोमला, अयम लता कोमला, लता स्त्रीलिंग है और अयम जो है ये पुल्लिंग है। अब आपको जैसे पहले बताया था कि जहां सर्वनाम शब्द या संख्या शब्द किसी भी संज्ञा के साथ जुड़ेंगे, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का जुड़ेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का, नपुंसक है तो नपुंसक का, उसमें अपन जोड़ते हैं, तो वहां पे जो है वो अशुद्धि मिलेगी लिंग संबंधी। अब यहाँ पे लता स्त्रीलिंग है और यहाँ ये अयम पुल्लिंग है, तो इसके साथ ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ ये सर्वनाम शब्द है ना अयम, ये भी क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो इसको अपन बदलेंगे, अयम की जगह क्या लिखेंगे, इयम, और फिर आपका लता आ जाएगा और कोमला। इस प्रकार से ये वाक्य जो है वो शुद्ध होगा, इयम लता कोमला। अगला देखो, दो बालिके गच्छत, फिर लिंग संबंधी है। देखो बालिके स्त्रीलिंग है, द्विवचन का, और यहां पे जो दो है ये पुल्लिंग है, ये भी द्विवचन का ही है लेकिन यहां ये स्त्रीलिंग है तो ये संख्या भी क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग आनी चाहिए। तो दो की जगह क्या होगा, स्त्रीलिंग में द्वे, फिर बालिका, तो द्वे बालिके और गच्छत है, ये इसका शुद्ध रूप आपका जो है वो बन जाएगा। फिर देखो, ग्रीष्मे पल्लवल्लानी शुष्यन्ति, यहां पे देखो ये कर्ता है और ये शुष्यति ये क्रिया है। अब ये पल्लवल्लानी बहुवचन है, नपुंसक लिंग, तो यहां पर ये भी क्या आना चाहिए, बहुवचन आना चाहिए। तो क्या आएगा, ग्रीष्मे पल्लवल्लानी। अब ये सुष्यति एक वचन है ना, और ये बहुवचन है कर्ता, तो कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुशयन्ति। इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु में पत्ते जो है वो सूख जाते हैं। फिर देखो, मनु मधुर है फलम खाद्य। अब यहां देखो ये फलम है और ये मधुर है, ये फल नपुंसक है, तो इसके साथ जो जुड़ने वाला पद है वो भी क्या होना चाहिए, नपुंसक होना चाहिए। तो यहां ये पुल्लिंग है, तो ये मधुर है, शुद्ध है, तो क्या आएगा, मनु, और मधुरा का क्या बनेगा, मधुरम बनेगा, मधुरम फलम, फल के अनुसार नपुंसक लिंग में, और खादती, तो मनु मधुरम फलम खादती, ये आपका शुद्ध रूप इसमें बनेगा।
उसके बाद देखो इदम विद्यालय मम अस्ति, फिर देखो विद्यालय, विद्यालय के साथ इदम नपुंसक है, विद्यालय क्या है पुल्लिंग। अब आपको बताया हुआ है कि कर्ता के साथ हमेशा जो है वो स्त्रीलिंग जुड़े, कर्ता के साथ जैसा कर्ता होगा वैसा अपने को जोड़ना है। अब कर्ता यहाँ पुल्लिंग है तो इसके साथ भी क्या जोड़ेंगे, पुल्लिंग। तो इदम ये नपुंसक है, पुल्लिंग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अयम विद्यालयम मम अस्ति। तो यह विद्यालय मेरा है। तो इस प्रकार से ये आपको अशुद्धि संशोधन में शुद्ध वाक्य जो है वो करना है। आगे इसके और उदाहरण अपन देखते हैं। अब देखो अगला अपना वाक्य है कि स मित्र से सह निवस्ति। दूसरा है देखो इयम उपवनम रम्यम अस्ति। उससे अगला है शुभ कार्य बहुनी विघ्ना भवन्ति। उससे अगला है राम तस्मै बालकस्मै धनम ददाति। वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति। अस्मिन्नेव विद्यालये अहम पठन्ति। स बालिका मम सखी अस्ति और बालकम मोदकम रोचते और माता गुरुतरा भूमि और वयम विद्यालयम गच्छन्ति। ये वाक्य है। इसमें देखो जब अपन करते हैं तो पहला देखो अपना क्या है कि स मित्र से सह निवस्ति। अब फिर देखो सह आ गया और इससे पहले अपन बात कर रहे थे कि सह के योग में जो है वो तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां षष्ठी है, यह शुद्ध है। शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा देखो स मित्रेण सह निवस्ति। तो स मित्रेण सह निवस्ति। सह के कारण तृतीय व्यक्ति हुई और उसमें मित्रेण, तो शुद्ध वाक्य बन गया आपका स मित्रेण सह निवस्ति। अगला देखो इयम उपवनम। अब उपवनम जो है वो नपुंसक है और जो इयम है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कर्ता के साथ हमेशा जो सर्वनाम आएगा वो भी सेम उसी की तरह आएगा। अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसक है तो नपुंसक। यहां ये नपुंसक है तो नपुंसक जुड़ेगा। तो इयम की जगह नपुंसक में क्या बनेगा, इदम उपवनम रम्य अस्ति। वाक्य से अब लिखना है रम्यम अस्ति। तो यह बगीचा रमणीय है, ठीक है ना। उपवनम, उपवन यानी इदम, इदम जुड़ेगा इसके साथ। फिर देखो अगला शुभ कार्य बहुनी विघ्ना। अब ये विघ्ना यहाँ पे पुल्लिंग है और ये बहुनी नपुंसक है। जब ये विघ्न पुल्लिंग है तो ये भी क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है ना, कर्ता के अनुसार। तो क्या आएगा, शुभ कार्य। अब बहुनी इसका बनाओ, पुल्लिंग में बहु है, विघ्ना भवन्ति से लिखना है, विघ्ना भवन्ति। यानी शुभ कार्य में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। अगला देखो राम तस्मै बालकस्मै धनम ददाति। दादातु के योग में चतुर्थी। अब यहां पे तस्मै सही है, ये बालकस्मै, इसमें चतुर्थी विभक्ति गलत लिखी हुई है, इसको शुद्ध करना है। तो क्या बनेगा, राम है तस्मै और बालकस्मै की जगह क्या आएगा, बालकाय। बालकाय धनम ददाति। तो राम उस बालक के लिए क्या करता है, धन देता है। अब देखो वृक्ष से ऊपरी काक तिष्ठति, ये ऊपरी आ गया। कारक में अपन ने पढ़ा था ऊपरी, अधः, इन सब के योग में जो है वो षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहां पे ऊपरी है, इसमें इसके योग में षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन यहां वृक्ष में सप्तमी लगा हुआ है, तो इसके कारण यहां पे इसमें षष्ठी लगानी है, अपने को शुद्ध करना है। तो वृक्ष से ऊपरी काकः तिष्ठति। ये इस प्रकार से इसका जो है वो शुद्ध रूप बनेगा। वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति।
अगला देखो, अस्मिन्ने विद्यालय अहम पठन्ति। देखो अहम करता है और क्रिया पठन्ति, पुरुष संबंधी अशुद्धि संशोधन है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रिया किसकी? प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहां ये गलत है। तो क्या आएगा देखो, इसको शुद्ध करेंगे, अहम के अनुसार क्रिया जोड़ेंगे अपन, तो क्या बनेगा? अस्मिन् नेव विद्यालय, बाकी वाक्य शब्द नियुक्ति लिखने हैं, अहम पठन्ति की जगह क्या आएगा? पठामि। अस्मिन्ने विद्यालय अहम पठामि, ये इसका जो है वो शुद्ध रूप अपना बनेगा। फिर देखो, स बालिका मम सखी अस्ति। अब यहां जाइए, स और बालिका, बालिका करता है, ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, और इसके साथ जो स जुड़ा हुआ है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो कर्ता के साथ सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा? स की जगह सा बालिका मम सखी अस्ति, यूं कहीं लिख देंगे, मम सखी अस्ति, ये इसका जो है वो शुद्ध रूप बनेगा। अगला देखो, बालक मोदकम रोचते। अब रुच धातु है, और रुच धातु के योग में कारकों संबंधी आपको बताया था कि रुच धातु के योग में हमेशा जो है वो किसका प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। अब किसको अच्छे लग रहे हैं? मोदक यानी लड्डू, बालक को, तो क्या आएगा? बालकाय, बालक में चतुर्थी आ जाएगी, बालकाय मोदकम रोचते। तो बालक के लिए लड्डू जो है वो अच्छे लगते हैं। अमाता गुरुतरा भूमि। देखो तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहां जो भूमि है इसमें देखो यहां प्रथम विभक्ति है, इसको चेंज करना है अपने को, तो क्या आएगा? माता क्या देखो, माता गुरुतरा भूमि की जगह क्या बन जाएगा? पंचमी में भूमि, ये इसका शुद्ध रूप बनेगा, माता गुरुतरा भूमि। और देखो अंत में अपना वयम विद्यालयम गच्छन्ति। अगला जो है, अब वयम करता है, उत्तम पुरुष का वो वचन है, और गच्छन्ति प्रथम पुरुष का वो वचन है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ोगे तो शुद्ध हो जाएगा। फिर ये आपका क्या आएगा? वयम विद्यालयम, और गच्छन्ति की जगह क्या बनेगा? गच्छामि, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया। इस प्रकार से ये शुद्ध रूप आपका बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपके जो वाक्य हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट वाक्य और अपन देखते हैं। अगला वाक्य है उसको अपन देखते हैं। देखो अपना अगला वाक्य है, त्वम वृक्षान सिंचतु। अब तुम कौन सा है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, और सिंचतु प्रथम पुरुष का एक वचन है, लोट लकार में। तो जब अपन करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसका शुद्ध रूप त्वम वृक्षान सिंच बनेगा, सिंच। त्वम वृक्षान सिंच, तुम वृक्षों को सींचो। यहां पे सिंचतु है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, मध्यम पुरुष, ठीक है, कर्ता। अब देखो अगला है बालक अस्वात अपतम। बालक इसमें करता है और क्रिया देखो अपतम, ये कौन सा है? प्रथम पुरुष है, और यहां पे जो क्रिया है वो कौन से पुरुष की है? उत्तम पुरुष की। तो कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ोगे तो ये क्रिया गलत है, इसको शुद्ध करना है। तो क्या आएगा? देखो बालक है अस्वात अपतम की जगह प्रथम पुरुष की क्रिया जोड़ दो, अपतत। बालक घोड़े से गिरा। विष्णु वैकुंठे अधिसेते। अब देखो ये वैकुंठे सप्तमी और अधिसेते, यहां पर सोता है, तो अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु के योग में कारक में अपन ने पढ़ा था, कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय आएगी।
यहाँ पे कौन सी है, सप्तमी है, तो यहाँ पे सप्तमी ये गलत है, वैकुंठ है, यहाँ पे द्वितीय लगाएंगे तो वैकुंठम बनेगा, शुद्ध रूप होगा वैकुंठम। तो क्या रूप बनेगा इसका, विष्णु वैकुंठम अधि से, ये इसका शुद्ध रूप बनेगा कि विष्णु वैकुंठ में सोता है। अगला देखो, मह्यम त्रिय फलानी यच्छ, मुझे 3 फल दो। अब फलानी यश के योग में चतुर्थी मह्य में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। फलानी क्या है, नपुंसक लिंग है, और इसके साथ जो त्रिय जो संख्या है वो कौन सी है, पुल्लिंग। तो इसके साथ नपुंसक के साथ क्या जुड़ेगी, सर्वनाम शब्द भी या संख्या भी नपुंसक ही जुड़ेगा। तो ये संख्या त्रिय है, तो इसको भी नपुंसक लिंग बनाएंगे। तो क्या बनेगा, देखो, मह्यम त्रीणी, मह्यम त्रीणी फलानी यच्छ, ये इसका शुद्ध रूप बनेगा। तो मह्यम त्रीणी फलानी यच्छ, फलानी के अनुसार ये भी आपको नपुंसक लिंग ही जोड़ना पड़ेगा। अगला देखो, सर्वा मृगा धावंती, सभी पशु या हिरण दौड़ते हैं। मृगा करता है और इसके साथ जो सर्वनाम शब्द है वो, अब ये पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, इसको भी अपने को पुल्लिंग बनाना है। तो सर्वा की जगह पुल्लिंग में बनता है सर्वे, और बनेगा मृगा धावंती। ये इस प्रकार से शुद्ध होगा। तो सर्वे इसमें जुड़ेगा क्योंकि ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग। अब देखो, वासुदेवम नमः, नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, और यहां किसका रखा है, द्वितीय का। तो इसके अंदर चतुर्थी लगानी पड़ेगी आपको। क्या बनेगा, वासुदेवाय, चतुर्थी में बनेगा वासुदेवाय नमः। नमः के योग में चतुर्थी तो शुद्ध रूप बनेगा वासुदेवाय नमः। अब अगला, दीनस्य प्रति दयाम कुरु, देखो प्रति है, कारक में पढ़ा था अपन ने, अभितय परितय समयान इक्षा धिक प्रति। तो प्रति के योग में हमेशा किसका प्रयोग होता है, द्वितीय का। और यहां प्रति से पहले जो दीन शब्द है उसमें कौन सी लगा रखी है, षष्ठी। तो इस षष्ठी को परिवर्तन करेंगे और प्रति के कारण यहां पे कौन से लगाएंगे, द्वितीय। तो क्या बनेगा, दीनम प्रति दयाम कुरु। ये इसका शुद्ध रूप बनेगा। तो दीनम प्रति दयाम कुरु, दीनों के प्रति दया करो, दीन के प्रति। अगला देखो, अध्यापक है, आसने अध्यास्ते, फिर देखो वही बात है, अधि उपसर्ग पूरक आस धातु आ गया। तो यहां ये आसने, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। अधि के योग में, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां आसने में द्वितीय लगेगी। तो क्या बनेगा, अध्यापक है, और अध्यासने सप्तमी है ना, आसने, तो इसका द्वितीय बना दो आसनम, और अध्यास्ते। यानी अध्यापक जो है वो आसन पर बैठा है। अगर ये अधि नहीं होता तो यहां पे सप्तमी हो जाती, लेकिन अशुद्ध है ये, क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु के योग में, आस धातु के योग में सप्तमी की बजाय किसका, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अपने को करना है। और फिर है देखो, स बालक है, खादसी, बालक सही है, स सही है, खादसी गलत है। ये प्रथम पुरुष है और ये मध्यम पुरुष है। तो क्या बनेगा, क्रियाकर्ता के अनुसार स बालक है, बालक प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया प्रथम पुरुष की जोड़ोगे, क्या बन जाएगा, खादती। तो सह बालक है खादती, वह बालक खाता है। और अगला है देखो, स ग्रामस्य बहि भ्रमति। तो यहां पे बहि, कारक में अपन ने पढ़ा था, बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, बहि यानी बाहर, और पंचमी। तो यहां कौन सी है, ग्राम में षष्ठी, तो अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर दो बहि के कारण। तो क्या बन जाएगा, स, और ग्रामस्य में पंचमी लगा दो, ग्रामात बहि, बाकी सब शुद्ध हैं।
भ्रमति। तो स ग्रामात बही भ्रमति, वह गांव से बाहर घूमता है। इस प्रकार से ये आपका जो अशुद्धि संशोधन है वो आता है किसमें, पुरुष, वचन, लकार, लिंग और कारक से संबंधित ये आपका जो है वो आता है। तीन प्रश्न आएंगे इसके आपके प्रश्न पत्र में, जिसको अपने को शुद्ध करना है विभक्ति के अनुसार, कर्ता क्रिया कारक के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और लकार के अनुसार। इस प्रकार से ये आपका जो है वो अशुद्धि संशोधन आपको करना है।